तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग आए। मैं हसन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ब्रिज का किरदार अदा किया इस हवाले से। तो आई एम ओपन टू वट एवर क्वेश्चन, वट एवर अकाउंटेबिलिटी यू हैव इन माइंड, लेट्स टेक थिंग्स फॉरवर्ड। सवाल नहीं बिल्कुल, ये वॉलंटियर सवाल कर लें जो भी है। अच्छा मेयर साहब, एक तो इस, हाँ एक तो ये सिलसिला है कि जो भी आपने स्टैट्स बताए, एक आम आदमी जो होता है ना मुझ जैसा, वो स्टैट्स नहीं देखता, वो देखता है कि मेरे घर आगे का रोड नहीं बना हुआ, नाली बह रही है और गटर में बच्चे बह के मर रहे हैं। तो इस पे तो क्या कहेंगे आप? ये तो मसाइल अभी अपनी जगह पे वही है ना स्टैट्स के बावजूद भी। गुड क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया, मैंने कहा कि कोई मुझसे सवाल पूछेगा ना तो मैं इसका जवाब दूंगा। तो कराची शहर के अंदर ज्यूरिसडिक्शन मल्टीपल है। जो लोकल काउंसिल सिस्टम है हमारा, उसमें केएमसी और 25 टाउन है। शहर के अंदर सड़कों के ऊपर 106 सड़कें जो कि केएमसी की हैं। उसके अलावा जितनी सड़कें हैं ना वो रिस्पेक्टिव टाउन्स की हैं। मिसाल के तौर पे शारे फैसल केएमसी की है, लेकिन जो सड़क महमूदाबाद की तरफ जा रही है वो केएमसी की नहीं है, वो टाउन की है। शहीद मिल्लत रोड केएमसी की है, लेकिन जो बहादुराबाद धोराजी की तरफ सड़क जाती है वो टाउन की है। राशिद मनाज रोड केएमसी की है, लेकिन 13D की जो अंदर की सड़क है वो टाउन की है। शारे पाकिस्तान केएमसी की है, लेकिन शारे हुमायूं जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है वो केएमसी की नहीं है। जहांगीर रोड केएमसी की नहीं है। तो आप लोग एज सिटीजन जब अपने घर से निकलते हो और घर के बाहर आपको ट्रेंच खुदी भी नजर आती है, तो वो ट्रेंच खुदने की जिम्मेदारी जो है ना वो है टाउन की, क्योंकि टाउन ने गैस कंपनी को इजाजत दी कि आप गैस की लाइन रिप्लेस करें और उसके लिए सड़क खोद दें। और ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया जाता, इसके पैसे लिए जाते हैं, जिसके तकरीबन कोई 13 अरब रुपए इन टाउन्स ने लिए, जो कि गैस कंपनी ने इनको पे किया इनके अकाउंट में है। लेकिन इनकी जिम्मेदारी, इनकी ड्यूटी ये थी कि जब इन्होंने मुझे इजाजत दी कि मैं वो सड़क खोद दूं और गैस की लाइन बिछाऊं, तो ये फॉरएवर तो नहीं है ना, ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, महीना 2 महीना 3 महीना, आज 1.5 साल हो गए हैं और इन्होंने वो सड़क नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि हम जितने भी लोग हैं ना, हम अभी तक ये समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। एंड इट गोज टू देयर एडवांटेज। वो कहते हैं देखो पीपल्स पार्टी फेल हो गई, मेयर किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके घर के सामने की सड़क खुदी हुई है। मैं कहता हूं कि वो मना कर दें, ऑफिशियली कह दें कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर रोड कटिंग की परमिशन क्यों दी? ये मगर मेयर साहब 13 टाउन्स तो आपके भी है ना, काम तो आपके टाउन्स पे भी नहीं हो रहा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ जमात या पीटीआई के टाउन्स पे नहीं हो रहा, पीपल्स पार्टी भी तो बर्बादी में शरीक है ना। मैंने कहीं पर ये नहीं कहा कि जमात इस्लामी का टाउन या पीटीआई का टाउन, मैं तो टाउन सिस्टम की बात कर रहा हूं। जिन टाउन्स की वो जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी उनको काम करना है। मैं मिसाल दूंगा, जैसे एग्जाम्पल, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, आप तो टाउन ही डिफरेंट हो गया आपका तो। हाँ, आप कहाँ रहते हैं भाई? आप कहाँ रहते हैं? नॉर्थ कराची। हाँ, नॉर्थ कराची। अब नॉर्थ कराची में जो बंदा रहता है वो जमात इस्लामी का टाउन है। सर आप कहाँ रहते हैं? पीसीएच ब्लॉक 2 में चनेसर टाउन है, पीपल्स पार्टी का टाउन है। आप कहाँ रहती हैं? बैरिया टाउन। आप कहाँ रहती हैं? स्कीम 33 के अंदर सफूरा टाउन पीपल्स पार्टी का है। और कौन है भाई? आप कहाँ रहते हैं? वहां पे जमात इस्लामी है। तो एक तरफ पीटीआई है और एक तरफ वो है। तो मैं कहीं किसी सियासी जमात की बात नहीं, मैं तो निजाम की बात कर रहा हूं कि वो टाउन जिसका वो काम है, जो आपसे प्रॉपर्टी टैक्स ले रहा है, जो आपसे टाउन टैक्स ले रहा है, जो आपसे एडवर्टाइजमेंट टैक्स ले रहा है, जो ट्रेड लाइसेंस फी ले रहा है, क्या उसका वो काम नहीं है काम करे? ये निजाम इसलिए बनाया गया था, और इसकी मैं विजडम आपको बताता हूं, जो स्पिरिट था कि मेयर बड़ा काम करेगा और जो लोकल लेवल की चीजें होती है गली मोहल्ले की ना, ये निचली सतह पर रिजॉल्व होंगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग वहां पर बराजमान हुए, उन्होंने डिलीवर करने के बजाय उन्होंने कहा यार आसान रास्ता ये है कि इल्जाम लगाओ सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, इल्जाम लगाओ मेयर के ऊपर, इल्जाम लगाओ चीफ मिनिस्टर के ऊपर, वजीर बल्दियात के ऊपर। हम अपने हाथ ऐसे कर नहीं कर सकते काम, घर जाओ हम करके दिखाएंगे आपको। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वसाइल के ऊपर आप काबिज हो, लेकिन जब काम करने का वक्त है आपको यार ये हमारा काम नहीं है। लेकिन मेयर साहब टाउन्स जो होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? इनके भी तो अब्बू होते हैं ना, कोई कौन है अब्बू? मुझे बताएं कहाँ पे, किस मजार पे जाना पड़ेगा? इनका अब्बू कोई नहीं है।
जैसे केएमसी का अब्बू कोई नहीं है। आज अगर मैं कह दूं कि मुझे काम नहीं करना, तो मैं सिर्फ जवाब दूं अपनी काउंसिल के सामने। मेरी काउंसिल मेरी स्क्रूटनी करती है, अकाउंटेबिलिटी करती है। मेरी काउंसिल मुझसे सवाल पूछ सकती है, मेयर साहब बताइए कि आपको बजट में 100 रुपए मिले थे, आपने क्या खर्चा किया, राइट? लेकिन हूं मैं इंडिपेंडेंट, आंसरेबल टू माई काउंसिल। सिमिलरली एक आम तासुर आपके जहनों में ये है कि वो जो टाउन है वो मेयर के अंडर काम करते हैं। नहीं, टाउन्स आर इंडिपेंडेंट। इट्स अ कॉर्पोरेशन इलेक्टेड बाय द पीपल। वो अपनी काउंसिल के सामने जवाब दें। उस काउंसिल के अंदर उनकी सियासी जमात के भी लोग हैं, उनके मुखालिफ लोग भी हैं, बट बुनियादी तौर पर दे आर आंसरेबल टू दैट रिस्पेक्टिव काउंसिल। उनका वालिद, उनका अब्बू, उनका बाप जो है वो मेयर बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि बचपन से आज तक हमने यही सुना है कि जब वाटर बोर्ड के पास जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। लेट से हमारी कोशिश होती है, हमेशा से कंटेंट बना रहे हैं, 14-15 साल से मैं उनका शान है। हम लोग सबसे पुराने इस वक्त आपको इस हॉल में जो बैठे हुए मिलेंगे वो हम होंगे जिन्होंने शुरू किया। आपने मेरी एक वीडियो भी शेयर की थी जो मैंने बनाई थी आपके कमेंट को। मैंने बताया, मैंने कहा सर ये एक गली है, ये बहुत मिस यूज हो रही है, और इसके अलावा जब हर 5वें 8वें दिन यहाँ कचरा उठता है तो पूरा मोहल्ला हमारा जो है बदबू से भर जाता है। उन्होंने कहा सर यहाँ पे आप फिक्र ही नहीं करें फैसल, यहाँ हम बनाएंगे, बेंचेस लगेंगी, यहाँ लाइट्स लगेंगी, बच्चों के खेलने की जगह होगी, बस अब ये सफाई हो रही है, यहाँ से यूं बनेगा। सर मैंने अपना गार्ड पर्सनली, जो मेरे घर का गार्ड है, जिसको मैं चंद हजार रुपए देता हूँ अपनी सिक्योरिटी और अपने घर के कामों के लिए, मैंने डबल पैसे दिए 3 महीने तक, कि उन्होंने कचरा उठा दिया और कहा यह है कि जी अब कचरा ना डलने की जिम्मेदारी आप लोगों की, मोहल्ले वालों की। ठीक है सर, हम जिम्मेदारी ले लेते हैं। हमने जिम्मेदारी ले ली और मैं इंशाल्लाह यहाँ बैठ के इस फायदा को नहीं उठाऊंगा कि आप मेरा वो वाला काम करा दें सर। मैं एक कंटेंट बनाऊंगा और उसमें यही चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि 1 साल तक मेरे 60,000 रुपये भी ज़ाया हुए हैं। मैं कितने लोगों के पीछे, हमारी गली से कचरा उठता है उस हम जाके डाल देते हैं। अब सर ये अब मैं लोगों से लड़ता फिरूं, मैं क्या क्या करूं, जो जो मेरे बस में वो मैं कर रहा हूं। पैसे खर्च कर सकते हैं, कर लीजिए, आपको बता दिया, उनको बता दिया। लेकिन प्रॉब्लम यही है सर कि सिर्फ यही चल रहा होता है, ब्लेम गेम। वही कहते हैं कि सर ये ऐसा है, वो कहते हैं कि वैसा है। हमें समझ नहीं आता कि मेन बंदा कौन है जिसके पास जाए जो मसला हल कर देगा, और ये बचपन से देख रहे हैं। थैंक यू फैसल, शुक्रिया वो आपकी वीडियो का। आपने यू टुक एन इनिशिएटिव। अभी देखो कितनी इंटरेस्टिंग आपने बात की। आपने कहा कि हम बचपन से ही देख रहे हैं, यानी कि बचपन से निज़ाम परफेक्ट नहीं था। लेकिन वो कुछ लोग आके कहते हैं ना यार हमारे ज़माने में बिल्कुल चीज़ें परफेक्ट हो गई थी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को फैक्ट्स का पता होना चाहिए। जब इंसान को हकायक का पता होगा ना, तो इंसान मंतक को भी समझ सकता है, इंसान उसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकता है। कभी आप हड्डी के डॉक्टर से जाके ब्रेन का इलाज तो नहीं कराओगे ना, कभी ब्रेन डॉक्टर से जाके आप शुगर का इलाज तो नहीं कराओगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम लोग हर चीज का मलबा किसी एक के ऊपर डाल देते हैं विदाउट नोइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो अपना एक्सपीरियंस, अपनी बात शेयर करने का मकसद यही होता है कि आपको बताएं कि वी एज सिटीजन्स, हमें शहरी के तौर पर यह पता होना चाहिए कि यार किसका क्या काम है। और जब हमें पता चले किसका क्या काम है तो आपको अंदाजा होगा कि आप क्वेश्चन कर सकते हो। सिंपल सी चीज है कि अगर हर किसी के जहन में मफरूजा ये है कि जिम्मेदार ये बंदा है, तो हम बाकी किसी को देखेंगे नहीं ना। तो एक इजी वे आउट इन लोगों ने निकाल लिया है। जब कुछ अच्छा होता है तो खुदा की कसम आके कहते हैं हमने किया है, और जब कुछ बुरा होता है कहते हैं यार वो मेयर जो है ना वो नहीं कर रहा। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। अच्छा, मैं जाती तौर पर ये जो आपने कहा ना कि वहां पे ये होता है, ये होता है, ये होता है, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं जो मैं पार्क्स के बारे में कह रहा हूं कि वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्टिविटीज होनी चाहिए। वो मेरा टारगेट क्या है कि हमारे पार्क्स बना दिए, पार्क्स पे दीवारें बना दी गई, फिर वहां पे दरख्त ऐसे लगाए जो कि लॉलीपॉप की शक्ल में कमरा बना देते हैं। उस पार्क का अचार डालेंगे जिस पार्क में लोग नहीं जाएंगे। उस पार्क का आप क्या करेंगे अगर उसके अंदर नशा आवर अफराद बैठे होंगे, गैर इखलाकी सरगर्मियां हो रही होंगी। तो इसलिए जब आप ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मैकेनिज्म यूज करते हैं तो होता क्या है कि एक ओवरसाइट आ जाती है। यानी कि मैं भी देख रहा हूं, आप शहरी भी देख रहे हैं, और वो जो प्राइवेट बंदा उसको लुक आफ्टर कर रहा है वो भी उसको देख रहा है।
तो कहीं ना कहीं आप अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करने में कामयाब हो पाते हैं और चीज़ें सस्टेनेबल होती हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट की मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत सारे ब्रिजेस के नीचे एक्टिविटीज डेवलप की गई ना, चूंकि उसके अंदर सरकार ने सस्टेनेबिलिटी मॉडल नहीं देखा, नतीजा ये हुआ कि वो चेस्ट कॉर्नर जो बना था वो खराब हो गया। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि चीज को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताओ उसको सस्टेन कैसे करोगे। और मैंने जितने पार्क्स डेवलप किए, मैंने 100 पार्क्स का इनिशिएटिव लिया था जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था। मैंने नेबरहुड कमिटीज बनाई उसकी, लोकल जो लोकल लोग हैं जो वहीं नमाज पढ़ते हैं, वहीं चहलकदमी करते हैं, वहीं शाम को आके बैठते हैं ना, वो वहां बैठे होंगे ना, कमेटी के इंचार्ज होंगे, तो चीजों को सस्टेन करने में आपको आसानी होगी। तो अगेन जो आपने अपने इलाके की बात की ना, आतिफ साहब ने नहीं किया, नो प्रॉब्लम, मैं आपको करके देता हूं, लेकिन मुझे आप तरीका ये बताएं कि मैं डेवलपमेंट का खर्चा मैं उठाऊंगा, सस्टेन मुझे आपकी मदद से करना है। और आपसे मुराद कोई एक इंडिविजुअल नहीं, वो वहां के लोगों की ओनरशिप, के लोग कहें कि हाँ यार ये चीज बन गई है, अच्छी बना के दे दी है, अब इसको लुक आफ्टर करने में कि यहाँ पे कोई गैर अखलाकी सरगर्मी ना हो, कोई नशा आवर अफराद ना आए, कोई ताले लगा के बंद ना करे इसको, वो जिम्मेदारी वहां के लोकल लोगों को लेनी है। आप मेरे साथ हैं, मैं तैयार हूं, नो प्रॉब्लम, विल स्टार्ट। डन हो गया, बेस्ट हो गया। शान भाई। मेयर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शान चौधरी है और मैं उर्दू पॉइंट से वाबस्ता हूँ। एक चीज तो आपने बहसियत मेयर बिल्कुल क्लियर कर दी, एक कंफ्यूजन थी, जो एक शोर मचा हुआ था, काम नहीं होता, मसाइल हैं। आपने आज एक बयानिया दे दिया है कि मैंने 2.5 साल पैसे जमा किए हैं और अब 1.5 साल खर्च करूंगा, तो ये कंफ्यूजन तो आज आपकी तरफ से दूर हो गई। लेकिन बदकिस्मती से हमारा कराची 2 तरह के इलाकों में बटा हुआ है, एक तरक्की याफ्ता इलाके, दूसरा गैर तरक्की याफ्ता इलाके। जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स या जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ये जितनी भी सफाई सुथराई है मखसूस इलाकों में हो रही है। आज भी बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, साइड टाउन, डिस्ट्रिक्ट औरंगी के बहुत सारे इलाके, वो एक शेर था जिसमें कहते हैं कि इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ऐसे इलाके मौजूद है जिन आंखों ने पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक सड़क बनते हुए या रोड बनते हुए नहीं देखी। मैं आपको ना हुक्म सादिर फरमा रहा हूं, मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा आपसे छोटी सी, आप बड़े भाई हैं, कि एक छोटी गाड़ी में, नो लैंड क्रूजर, नो मर्सिडीज, नो V8, आल्टो या मीरा में या कल्टस में, आपने देखें आंखों देखा हाल और कानों सुना, दोनों चीजों में फर्क है। इन एरियाज का स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए आप जो है वो विजिट करें। छोटी गाड़ी आपने रखी है ताकि जब आपको खड्डा लगे तो फील हो, महसूस हो। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि सवाल अब मेरा यहां पर ये है कि आपने इन जो बैकवर्ड एरियाज हैं इनको जब ठीक करने पे जाएंगे तो आपका जो अपना चेक एंड बैलेंस है वो कैसे आप रखेंगे? क्योंकि आपको कोई भी आके कह देगा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। आप ज्यादातर DHA में घूम रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपकी सारी मूवमेंट DHA क्लिफ्टन में देखी है। आपकी रिहाइश भी यही है, दफ्तर भी यही है, आपके दोस्त अहबाब भी यही है। आपका बनता नहीं है कि अकेले आदमी इतना बड़ा कराची, लेकिन कोई ऐसी फिजिबिलिटी बनाई जाए कि आपको महसूस हो सके अपनी आंखों से, जब आप देखेंगे कचरे के पहाड़, हर 2 मिनट बाद एक खड्डा। और आज यकीन जाने में बहैसियत मुसलमान कसम खा के कहता हूं कि एक एक गली में 15 मैनहोल के ढक्कन मैंने नहीं देखे सर। बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी टाउन की भी है। आप सारी चीजें अच्छी कर लेंगे, क्योंकि आप अगर उम्मीद अच्छी जाहिर कर रहे हैं। आपने क्लियर बोला है मैं पैसे जमा करने में लगा हुआ था, पैसे जमा कर लिए, अब खर्च करूंगा, लेकिन इसके चेक एंड बैलेंस सबसे बड़ी जीत ये होगी। थैंक यू शान भाई। शान भाई, तनवीर को दे दीजिए। आप कहाँ बहरिया में रहते हैं, तो आपको बल्दिया कैसे पता? मेरा आबाई घर जो है ना वो फिरदौस कॉलोनी का है। उसके बाद मैं गया अलीलाल सोसाइटी, फिर गया PCHS ब्लॉक 2, फिर आया DHA। तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलता है कि आज आप बहरिया में रह रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने सारी जिंदगी वहां गुजारी, आपको चीजों का पता है। उसी तरीके से मैं भी शहर को उसी तरीके से जानता हूँ। 1C, G3, W11, X20, गुल कोच, गुलिस्तान कोच, सब पे सफर किया है, राइट? सो गाड़ी कौन सी है आपके पास? डन। तो ऐसा करते हैं ना शान भाई, आपकी मीरा में चलते मीरा जी के साथ। डन। अगले हफ्ते का टाइम तय करते हैं, जिस जगह आप कहोगे ना मैं वहां जाने को तैयार हूं। मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं है, अरे खड़े हो जाना है, कोई कबाहत नहीं है कि किस इलाके में कहाँ जाना है। मैं आम सा आदमी हूँ, ये ओहदे आने जाने वाली चीज़ है, बंदा वही होता है।
कहीं बैठेंगे चाय वाय पियेंगे इंशाल्लाह। डन है, चाय पराठा आपके साथ। और आपको फिर मैं बल्दिया लेके चलूंगा और आपको दिखाऊंगा ये बल्दिया में मैं क्या काम कर रहा हूँ, कोरंगी में मैं क्या काम कर रहा हूँ, औरंगी में मैं क्या काम कर रहा हूँ। जो बिल्कुल गरीब मुतवसत तबके के इलाके ना, वहां चले। सही है तनवीर भाई, तनवीर अहमद था मेरा माइक ऊपर कर लीजिए। अच्छा अमीर साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने जिस तरह से अपने दुखड़े सुनाए, और ये दुखड़े हम पहले भी सुन चुके हैं कि जिस तरह वसीम अख्तर साहब थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे कुछ नहीं दिया गया, अख्तियारात नहीं दिए गए, आप भी वही बातें करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 17 साल से हुकूमत है, हम सिर्फ 2 घंटे का सफर तय करते हैं, बाय एयर लाहौर पहुंचते हैं, वो मनाजिर तब्दील हो जाते हैं, सफाई नजर आती है, सड़कें पुख्ता नजर आती हैं। ऐसा क्यों है कि लाहौर हमसे बहुत आगे निकल गया? दूसरी बात आपने की कि आपके पास 106 सड़कें हैं। सर अभी आपने शारा फैसल की बात की, शारा फैसल पे एक है नाता खान ब्रिज, सर उसका काम हर महीने मुरम्मती तौर पे इतना चलता रहता है कि महीनों में चलता कम है, मुरम्मती काम होता रहता है वहां पर। सर आप एक सड़क, एक पुल नहीं बना सकते, तो आप शहर को किस तरह से तकदीर संवारेंगे? दूसरा सवाल सर ये कि अभी अब नैब ने आपको नोटिस भेजा है कि जिस तरह से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं कराची के अंदर, उस हवाले से कहा जा रहा है कि करप्शन हो रही है। अभी आपने शफाफियत की बात की। फिर तीसरा सवाल सर, अभी वर्ल्ड बैंक ने जो आपका यूनिवर्सिटी रोड है उस प्रोजेक्ट को मना कर दिया कि इसमें भाई बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस हैं, या कोई उसमें कहा जाए कि अगर उन्होंने एतराजात उठाए वो कौन से एतराजात हैं? क्योंकि हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी रोड कई सालों से बनता आ रहा है, लोगों की किस्मत नहीं तब्दील हो रही, लोग रोजाना परेशानी से गुजरते हैं, कई घंटे फंसे रहते हैं, गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती है, कारोबार तबाह हो गए, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर उस सड़क की हाल तबाह होती रहती है, हर कहा जाए कि हर दिन के साथ वो सड़क तबाह हो रही है। तो सर ये 3 सवाल हैं, इनका जवाब दीजिएगा। यार माइक ले लो बेटा। तनवीर, आपको वैसे तारुफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। तीनों चीजों का जवाब है। पहले आपने कहा कि आप में वसीम अख्तर में क्या डिफरेंस है, वो भी ऐसी बातें करता था। मैं तो एक भी वसीम अख्तर वाली बात नहीं की। मैं तो कहा मैं तैयार हूँ, मैंने मुश्किल फैसले किए, सख्त फैसले किए, पैसे मेरे पास मौजूद हैं और खर्च करने जा रहा हूँ। मुझे वसीम अख्तर साहब की कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए जिसमें उन्होंने ये बात कही हो। वो तो हर चीज़ में ये कहते थे मुझे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो मैं तो कहीं इस तरह की बात नहीं की। और मैं आपके साथ तफसीलात शेयर कर सकता हूँ कि मैं अपने इख्तियारात में बियॉन्ड जाके जो टाउन्स के मसाइल है ना, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, गली मोहल्ले की सड़कें बना रहा हूँ। तो कतई तौर पर मेरा जो सारी रुएदात बताने का मकसद ये नहीं था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। वो रुएदात बताने का मकसद ये था कि मुश्किलात थी, तकालीफ थी, परेशानियां थी, बट उसको ओवरकम कर लिए, पैसे हमारे पास मौजूद है और इंशाल्लाह आपको इस साल इतना खर्चा होते हुए नजर आएगा। दूसरी बात आपने की करप्शन की कि जी नैब के ने तफसीलात मांग ली हैं। यार थोड़ा मैं आई कांटेक्ट तनवीर भाई के साथ रखना चाहता हूँ। भाई भैया थोड़ा सा इधर हो ना, तो आंखों में आंखें डाल के बात करें ना, ताकि आपने कहा जी नैब ने खत लिख दिया। नैब के खत लिखने से करप्शन साबित हो जाती है? हाँ, अभी अभी मेरी बात, इल्जाम लगता था शहर में कि शहर में काम ही नहीं होता। जिस साल, जिस महीने, जिस हफ्ते मैंने आके कहा कि इस साल 46 अरब रुपए खर्च होंगे, तो मुझे नैब का नोटिस आ गया। कुछ थोड़ा समझें, ये चीज कभी आपको लाहौर में समझ नहीं आएगी, कभी ये आपको इस्लामाबाद में होती हुई नजर नहीं आएगी। कुछ शहर के लोग भी जालिम सी, कुछ सारून मरंदा शौक भी सी। ये जो सोच है ना, इसने हमारे शहर को नुकसान पहुंचाया है। मैंने करप्शन किया है, गलत काम किया, उठा के फेंक दो, मुझे अंदर करो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हें आज आके ये कह रहा हूं कि मैंने वो निज़ाम इनहेरिट किया जिस निज़ाम में केएमसी के अकाउंट में पैसे नहीं थे। आज मेरे अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं केएमसी के। क्यों पड़े हैं? तो अगर करप्शन कर रहा होता ना, वो पैसे नहीं पड़े हुए होते, पहली चीज। दूसरी आपने बात की नाता खान फ्लाईओवर। हर ब्रिज की एक लाइफ होती है और हर ब्रिज के सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं। नाता खान ब्रिज की एक साइड है जो हमेशा देखते हैं जो टूटती है, जो कि शहर से एयरपोर्ट जा रही है। जो एयरपोर्ट से शहर आ रही है वो कभी नहीं टूटती। सही बात है। उसकी वजह क्या है? जो एयरपोर्ट वाली साइड है उसकी भराई के साथ ब्रिज को बनाया गया था, वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी। और जो दूसरी साइड है उसको प्लिंथ के ऊपर खड़ा किया गया। जब प्लिंथ पे खड़ा किया तो उसका सरिया एक्सपोज्ड है। वो नशावर अफराद जब पार्कों में जाते हैं ना, तो पार्कों से पहले कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं। और मैं हर बार लोगों को समझाता हूं कि हम आसान स्केपगोट ढूंढते हैं, यार इसका इल्जाम लगा दो सीएम पे, पीएम पे, मेयर पे।
कि यार ये हादसा हो गया, हम उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते कि उसकी वजह क्या है, सरिया चोरी हो रहा है। वो सरिया जो चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ना पुलिस का काम है, पुलिस नाकाम हुई है इसके अंदर। वो जो सेकेंड हैंड मार्केट है, कबाड़ी मार्केट, जहां वो सरिया बिकता है, आज उस मार्केट को बंद कर दो, ये सरिया नहीं बिकेगा। जो नशा आवर चीजें स्मगल होके शहर में आती हैं, इस शहर में तो उगती नहीं है ना वो, लेकिन कहीं से आती है ना, उसको बंद करा देंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी। रूट कॉज समझने की जरूरत है। तो मैंने तो एक खोखला ब्रिज इनहेरिट किया है, आप कहते हैं उसकी हर महीने मुरम्मत करने छोड़ देता हूं भाई, फिर खबर ये बनेगी यार ब्रिज बंद पड़ा हुआ है, केएमसी को एहसास ही नहीं हुआ। तो हम कुछ भी कर लेना, जब आपको इसी खबर को आप दो तरीके से ले सकते हो। एक खबर ये कि केएमसी की क्वालिटी इतनी खराब है कि हर महीने वो खराब हो जाता है, हर 2 महीने में खराब हो जाता है। 60 साल पुराना ब्रिज है, मैंने नहीं बनाया था, मेरे वालिद साहब ने भी नहीं बनाया था वो। और दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ये है कि आप कहो कि हाँ यार चीज खराब हुई, केएमसी की टीम पहुंची इसको ठीक करने के लिए। इट इज अप टू यू, हाउ डू यू प्रेजेंट योर नैरेटिव। ग्लास आधा भरा हुआ है, ग्लास आधा खाली है, ये तो आपकी मर्जी है। आपने कहा वर्ल्ड बैंक ने करप्शन के इल्जामात लगाए यूनिवर्सिटी रोड पे, नहीं, गलत, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अंदर इशू ये हुआ कि सेफ्टी पैरामीटर जो है ना, उसके ऊपर उनके कुछ एतराजात थे। उन सेफ्टी पैरामीटर्स को एड्रेस करने के लिए काम को रोका गया, वो सेफ्टी पैरामीटर्स को एड्रेस कर लिया गया है और लास्ट फ्राइडे से काम शुरू हो गया है। तो खबर टीवी पे जरूर ये चलती है, सोशल मीडिया पे काम बंद हो गया, लेकिन काम चल गया है, काम स्टार्ट हो गया, रेक्टिफाई, वो खबर नहीं चलती। क्यों? क्योंकि नेगेटिव खबर जो है ना वो हेडलाइन बनती है, पॉजिटिव खबर जो है ना वो हेडलाइन नहीं बनती। तो ये इसका बुनियादी वो है। मैं एम्फेसाइज ये करना चाहूंगा, जो बंदा फैसला करेगा ना उसके ऊपर इल्जामात लगेंगे, और मुझे तारीख में फैसला ये करना है कि मैं फैसला करने वाला था या कुछ नहीं करने वाला था। फैसला करूंगा, अच्छे फैसले भी होंगे, बुरे फैसले भी होंगे, लेकिन इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूं, जानबूझ के बददियानत फैसला इस शहर के लिए कभी नहीं करूंगा। मंसूर भाई सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मंसूर है और मैं तकरीबन 10-11 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा आपसे सर एक सवाल है और एक ख्वाहिश है, तो अब आप ये बता दें कि पहले ख्वाहिश का इजहार कर दूं या सवाल कर लूं? जो कर ले। अच्छा, सवाल सर मेरा ये है कि जैसे हम सारे ही यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्रिएशन है मोस्टली 90s की पैदाइश है, तो हमने जब होश संभाला 2000 आ चुका था, और जब से हमने होश संभाला इस कराची के अंदर ना हमने हालात खराब ही देखे, चाहे मोबाइल स्नैचिंग हो, चाहे मतलब लोगों से माल छीन लेते हैं, जो भी व्हाटएवर ना। मगर सर पहले के जो डाकू थे ना, वो शाज़ो नाज़िर सुनते थे कि यार कभी गोली चला दी डराने के लिए या टांग पे गोली मार दी। सर आजकल का जो डाकू है ना वो सीधा हेडशॉट मार के जा रहा है, मतलब वो घर से एक छोटा क्राइम सोच के निकला है कि मोबाइल छीनेगा, लेकिन उस मोमेंट पे उसको इतनी हिम्मत कैसे आ रही है कि वो बंदे को कत्ल कर रहा है सिर्फ उस पे कि अगले बंदे ने मोबाइल देने के बाद उसको गाली दे दी, उसको बुरा लग गया, उसने बंदे को मार दिया। तो सर पीछे कोई तो सपोर्ट है ना सिस्टम में से, या कोई तो है जिसका डर नहीं है उनको। पहले के डाकू को डर होता था, अब के डाकू को डर नहीं है। फिर दूसरी बात, मजबूरन एक अवाम, जैसे आपने देखा होगा एक डाकू को जला दिया जो कि काबिल मजम्मत है, लेकिन अवाम क्या करे, एक तो ये हल नहीं है। और जैसे आपने बात की ना तरक्की, तो सर तरक्की का सबसे पहला कदम ये है कि हम अपने घर से बाहर निकलें। तो अभी तो हम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जो हाल है, नौजवान मर रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर डाकुओं से बच रहे हैं तो टैंकर माफिया या वो माफिया जो है हमें मार रही है। लेकिन मैं जानता हूँ सर इसमें आपका डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर आपसे क्योंकि हम कनेक्ट हैं, आप हमारी बात शायद आगे तक पहुंचा दें, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो एक तो ये है, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि सर मैं उन चंद पाकिस्तान के यूट्यूबर में से हूँ जो कि 20-25 का अमाउंट होगा, यानी कि लोग होंगे, लेकिन उन्होंने ट्रैवल बहुत किया है। और दूसरा, हम लोगों ने इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काफ़ी मतलब इंटरेक्ट भी किया है और कोलैब्स भी किए हैं। तो हमें ना सर इंटरनेशनल लेवल पे शहर में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए जिससे टूरिज्म बढ़ता है, और टूरिज्म सबसे मेन चीज़ होती है आपके मुल्क को या आपके शहर को किसी भी बड़े लेवल पे पहुंचाने के लिए। क्योंकि देखिए, जब गोरा या कोई बाहर का ट्रैवलर आएगा, वो चीज़ें आपकी देखेगा तभी वो प्रमोट करेगा। कराची इस वक्त पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जो कि बेस्ट फूड प्रोवाइड करता है, लेकिन सर उस बेस्ट फूड को जाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जब हम ट्रैवलर्स को लेकर आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 4 साल पहले पाकिस्तान में मैं 2 इंटरनेशनल बहुत बड़े व्लॉगर्स को अपने ज़ाती खर्चे ऊपर लेकर आया था।
हमने उनको पाकिस्तान घुमाया, सब कुछ घुमाया, लेकिन बदकिस्मती से मैं अपना शहर नहीं घुमा पा रहा था उनको। क्यों? क्योंकि हालात, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि मेरे शहर में बहुत अच्छा खाना मिलता है, मैं उनको ऑफर कर सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल का, और पूरी दुनिया में लोग बात करते हैं कराची के फूड की। लेकिन सर इन चीजों के लिए जो है ना, कुछ एक अच्छे प्लान में अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, वो मैं आपसे जरूर शेयर कर सकता हूँ, जिसके अंदर 2-3 चीजें हैं, जिसमें अगर आप कहें कि केएमसी के अंदर एक पार्क आता है जो कि बड़ा बचपन से हमने देखा है, सफारी पार्क। सर इसको लेके मेरे पास कुछ प्लान्स हैं, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके साथ मिलके इस चीज को बना सकते हैं, और बजट भी ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि जब ग्राउंड लेवल के लोग काम करते हैं तो वो फिर वही बजट इस्तेमाल करते हैं जो लगना चाहिए। तो सर मौका जरूर दीजिएगा, जरूर इसके ऊपर काम करना चाहेंगे आप। थैंक यू मानी। आपने इंटरेस्टिंग बात की। मुझे बताओ शहर में टूरिस्ट कैसे आएगा जिस शहर में हम रोज खुद कहते हैं शहर बहुत बुरा है? लाइट कट गई। हेडलाइन, हाँ, कराची द वर्स्ट सिटी, वर्स्ट सिटी, वर्स्ट सिटी। यार मैं 80s का बच्चा हूं, आप 90s का अपने आप को कह रहे थे। मैं जब स्कूल जाता था ना, हफ्ते में 1 दिन पहिया जाम हड़ताल होती थी, बोरी बंद लाशें, शहर बंद होना रूटीन था। जब मैं कॉलेज वगैरह में पहुंचा तो वो रूटीन टारगेट किलिंग में और बड़ी चीजों में बढ़ता गया। उस जमाने में ये कहा जाता था कराची इज द 5th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड। तो हमारा भी कोई रिश्तेदार अगर बाहर से आता था तो हम भी डरते थे। आज वही क्राइम इंडेक्स कराची को कहता है 128। जो लोग लंदन जाते हैं ना इस वक्त, वो आपको बताएंगे लंदन में इस वक्त क्या हालात हैं, लेकिन आपको खबर कहीं नजर नहीं आएगी। बिकॉज दैट्स हाउ यू पैकेज योर सिटी, दैट्स हाउ यू पैकेज योर कंट्री। हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में शहर को नीचा दिखा रहे हैं, मुल्क को नीचा दिखा रहे हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव ही आप लोगों के साथ, मैं तो चाहता हूं ये शहर हमारा ऐसा हो, लोग बैठे हो, कोई सिक्योरिटी ना हो, गपशप हो रही हो, टॉलरेंस का ये लेवल हो कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनूं, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने, हम सब एक दूसरे के साथ एंगेज करें एंड वी डू सम मीनिंगफुल टॉक अबाउट आवर सिटी। बट ऐसा नहीं हो पाता ना कि तासुर ये क्रिएट कर दिया गया। लेकिन अभी आपको कोई बंदा खड़ा हुआ नजर आ रहा है जो आपको रोक रहा है, जो आपको कह रहा है यार ये साहब से सवाल नहीं पूछना, या कोई स्क्रिप्टेड वो है नहीं। सो इस माइंडसेट को हमें चेंज करना है। वो माइंडसेट तभी चेंज होगा जब हम कहें कि यार इख्तिलाफ मुर्तजा वहाब से हो सकता है, इख्तिलाफ MKM PTI जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से हो सकता है, इस शहर से तो इख्तिलाफ नहीं है ना। तो जब तुम कहते हो कि कराची इज द वर्स्ट सिटी टू लिव इन, देन यू टेल मी हाउ वुड यू बी एबल टू ब्रिंग पीपल इन। उस जमाने में जब कराची दिनों तक बंद हो जाता था ना, तब भी ये पर्सपेक्टिव कन्वे नहीं किया जाता था। तब कहा जाता वर्ल्ड्स बेस्ट मेयर, वर्ल्ड सेकंड बेस्ट मेयर। आज जो है ना वो हालात नहीं है। क्राइम इंडेक्स कहता है सिचुएशन बेहतर हुई है, खामियां हैं, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन बहुत बेहतर हो गई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लेकिन उसके बावजूद हम इस चीज को रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी। सो आई वांट टू जस्ट रीच आउट टू पीपल सेइंग कि यार ये सियासी पर्सनल ग्रजेस जो है ना, इनको साइड में रखें, इस शहर का सोचें, इस मुल्क का सोचें एंड देन टेक थिंग्स फॉरवर्ड। फॉरेनर आएगा तो वो फ्रेयर हॉल आके देखेगा ना, खुश होगा ना। खालिद डिनर हॉल आएगा, आके देखेगा, बंस रोड पे खाना खाएगा, खुश होगा ना। कुलाची में बैठ के खाना खाएगा, खुश होगा ना। एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ सिटी दैट I would want for my kids to live in. This is the sort of city that I think all of us wish for. तो इस बात से मैं अग्री करता हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। सफारी पार्क में काम करना चाहो, किसी और जगह पे काम करना चाहो, आई एम ओपन टू इम्प्रूवमेंट, आई एम ओपन टू सजेशन। आप सजेस्ट करें, वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। और सवाल करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उरूज इस्माइल है और सोशल इश्यूज पर मैं वीडियोस बनाती हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि पार्क्स की बात हो रही है। रिसेंटली हमने कराची जू को बहुत ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा, माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव आपने लिया एंड वहाँ जाके वाकई में दिल खुश हो गया। जिस तरह से जिप लाइन वहाँ पर और बोटिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो ये तो सच है कि जो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं वो उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती हैं। जो नहीं होना चाहिए, जो बुरी चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा सेल आउट होती हैं। तो आज जब मैं अपने बच्चे छोड़ रही थी अपने फादर के पास, अपनी अम्मी के पास, तो मेरे पापा को मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि बैरिस्टर साहब को मेरा सलाम बोलिएगा। और उन्होंने ये भी हमें बताया, क्योंकि मसला ये है कि हम जो आजकल सोशल मीडिया पर हैं या जो लोग हम हो गए हैं, तो हमें उतनी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। उन्होंने बताया जितना काम माशाल्लाह आपने किया है,
आपकी वालदा की भी बहुत सारी चीजें रही हैं हमारे मुल्क में, तो उतना शायद ही किसी ने किया हो। और वो कह रहे थे कि भाई एक मासूमाना जान के लिए हम मतलब कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारा कुछ ही आप करेंगे। सवाल सिर्फ इतना सा है, जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं, छोड़ो मसले मसाइल दुनिया में बहुत हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हम आपके साथ हैं, हम किस तरह से इन सारी चीजों को जो है ना वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बस ये सवाल है। और फिर दोबारा से कराची जू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू उरूज, आपने तारीफ की। मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक्चुअली चिड़ियाघर वाली, और मैं आपको बताऊं मैंने इतने जतन झेल के इस चिड़ियाघर को बनाया है। इतने लोग पीछे पड़ते हैं, इतनी साजिशें होती हैं। वो 20-25 अफराद हैं जो खुद तो सिंगापुर जू जा रहे होते हैं अपने बच्चों को लेके, और वो कहते हैं मेरे ड्राइवर का बच्चा जो है ना उसके लिए कुछ ना हो। जी, लाहौर ने तो अपने जू को प्राइवेटाइज कर दिया है, तो हमारे यहाँ 50 रुपए आई थिंक एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए 30 रुपए है। तो ये तमाम चीजें हम इसलिए कर रहे हैं कि शहर के लोगों को सैर व तफरी के एंटरटेनमेंट के मौके मिले। तो मैं तो चाहूंगा इस तरह के और बहुत सारे इंटरवेंशंस कराची शहर में हो। अच्छा काम करें, इसी तरह तारीफ करते रहे। जहां गलती करता हूं तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपने वालिद साहब को मेरा मोबिन भाई सलाम दीजिएगा। अच्छा, मेरा नाम मुबीन है और मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ। काफी सारे सवालात तो पूछ लिए दोस्तों ने, मेरी बारी में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पूछूं। कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, अच्छा देखिए, जैसे कि मानी ने बात बोली थी कि हम लोग ट्रैवल करते हैं। अच्छा, हम लोग ट्रैवल क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हम मुख्तलिफ विश लिस्ट होती है ना हर साल की, तो उसमें मुख्तलिफ सिटीज मुख्तलिफ चीजें ऑफर करती हैं। अब कराची क्या ऑफर करता है एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी? वो सिर्फ खाना ऑफर कर रहा है, और हुकूमती सतह पे इस पर कुछ नहीं हुआ काम। ये जितना भी आज तक ये इन 5 सालों में खाना प्रमोट हुआ है, इससे पहले खाना भी कभी इतना प्रमोट नहीं हुआ कराची का। इन 5 सालों में जो क्रेडिट जाता है वो जाता है इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स को, क्योंकि उनको कंटेंट बनाना था। वो चलेगा कभी फलाना बिरयानी के पास, कभी वहां, कभी यहां, इस तरह वो भी बूम हुआ और फूड ट्रैवल बढ़ा हमारा। बट फिर वही चीजें आ जाती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी सिचुएशंस हैं। तो बस ये पूछना है कि भाई कराची और क्या क्या ऑफर कर सकता है अदर देन द फूड? क्योंकि इतनी बड़ी हमारे पास लैंड है, हमारे पास सी है, हमारे पास मैंग्रोव्स हैं, हमारे पास एक यॉट नहीं है जो हम रेंट करके घूमने जा सकें। यॉट भी है तो किसी पॉलिटिशियन की है या किसी बिजनेसमैन की है, कोई दोस्त हो तो आपका ले जाता आपको यॉट पे, वरना तो मतलब एक यॉट नहीं है। क्या हम बिजनेसमैन को इस तरह के कोई ऑफर नहीं कर सकते? क्या केएमसी कुछ इस तरह जो आपने बोला पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप पे, कि इस तरह की चीजें हम ऐड ऑन करें? प्लस दूसरी चीज ये कि आप जब सड़कों पे निकले, अभी टाउन अंदर हम नहीं जाते हैं क्योंकि आपने बता दिया, जैसे आपने बता दिया कि टाउन के अंदर आता है, सड़कों पे निकले ना। अब हम ट्रॉपिकल जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, श्रीलंका ले लें जो हमसे नीचे बहुत, वहां पे लैंड मार्किंग जो होती है ना, वहां बारिश हो रही है, कभी पैच हटता नहीं है, और रोड भी अच्छे बिछे हुए हैं, और प्लस जो उनके जो लैंड मार्किंग है, चाहे वो जेब्रा क्रॉसिंग है या कुछ भी हो, वो परफेक्ट पानी में भी नजर आती है। हमारे पास क्या, अभी मैं शारिया खैदी में, मेरे ऑफिस में ही है सिंधी मुस्लिम पे, तो शारिया खैदी में मेरे सामने रात को वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग हुई, वो बड़ा खुशी हुई देख के। 3 दिन के बाद मैं बोला गायब कहाँ हो गई वो मट्टी धूल में गायब हो गई। अब मटेरियल कौन सा लगा रही है ये भी पूछ रहा है। प्लस कि भाई अब बात तो हो गई कि सड़कें कैसी हैं, अब एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं ना, एक तो हम लोग इतने प्रिविलेज लोग नहीं है कराची वाले, हम लिटरली बाहर जाते हैं ना तो हम 4-5 किलोमीटर वॉक करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए प्रिविलेज है कि यार हम पैदल घूम रहे बिना किसी टेंशन के, फुटपाथ पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी वाला नहीं घुसेगा। और प्लस वो चीज कि हम स्ट्रॉलर लेके जा सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉलर नहीं चढ़ा सकते आपने रैंप ही नहीं बनाई थी किसी सड़कों पे। हमारे पास प्रॉपर, हमारे पास अगर एक फुटपाथ चल रहा है तो बीच में खंबा आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, प्लानिंग नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही ये इंजीनियर्स बना रहे हैं या कोई रैंडम कोई मिस्त्री बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई थॉट नहीं है इसके पीछे। असलम मिस्त्री हम यूज करते हैं वर्ड कि ये कराची को बर्बाद असलम मिस्त्रियों ने किया, इंजीनियर्स ने नहीं किया, वरना तो हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं ये 100 साल पुरानी है, और यहाँ का आर्किटेक्ट देखें और अभी देखें, पता नहीं एनईडी से निकला हुआ इंजीनियर वो क्या बना रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई। कुछ तो यार खूबसूरती डाल दो, कुछ तो सिनेमैटिक दो कि हम अगर शूट करें कराची को फ्रेम खोलें तो अच्छा लगे, जैसा हम इस्तांबुल जाते हैं, अरे हम कचरे में भी फ्रेम खोलें तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे कचरा होता पड़ा हुआ। तो हमें खूबसूरत बनाना है कराची को, छोड़े वो पॉलिटिक्स और 10 चीजें, खूबसूरत कैसे बनेगा ये बताएं। बेहतरीन। मुबीन भाई वो
ऑन अ लाइटर नोट, कराची को सिर्फ असलम मिस्त्री नहीं, सावित्री माई, खुर्रम बंगाली, सही है, सही। इन सब ने किया है। किसी और शहर में आपको इस्तांबुल में कभी आपने देखा होगी ये चीज? ये सिर्फ हमारे हैं। और मुझे बताएं, ये सरकार तो नहीं जाके सावित्री माई का ऐड लगाती ना। अगर आमिल बाबा सड़क बना रहे हैं तो यार 100 बिस्मिल्लाह। देखिए दिस इज द लैक ऑफ ओनरशिप दैट अनफॉर्चुनेटली वी हैव। किसी और दुनिया के शहर में ये बाप का माल है जाके सड़क पे इस तरह लिख देगा कोई। दूसरी बात आपने की ना ये लेन मार्किंग वाली, इसका भी मैं आपको अपनी लॉजिक देता हूं। पता है बारिश में आप देखिएगा किसी भी सड़क पे बारिश के बाद ना लेन मार्किंग नजर आती है आपको, लेकिन आम दिनों में नजर नहीं आती। पता है क्या है, आपकी धूल मट्टी की वजह से है ना ये सब छुप जाती हैं। उसको आप वॉश करें, इट विल अगेन बिकम विजिबल। सो इट इज नॉट दैट श्रीलंका में बारिश रेगुलरली होती है, लंदन में बारिश रेगुलरली होती है, मुंबई में बारिश रेगुलरली। सर इधर रेगुलर हो गई तो तबाह हो जाएगा ये शहर। नहीं, मेरा तो वैसे मानना ये है कि थोड़ी थोड़ी होती है लेकिन रेगुलर हो। अब अगर 250 मिलीमीटर बारिश तुम कर दोगे एक दिन में, जो कि साल भर में नहीं होती, तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा, और दुनिया के हर शहर में ये वाला इम्पैक्ट आता है। जो आपने बात की ना एंटरटेनमेंट वाली, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं 2013 में मालदीव्स गया अपनी वाइफ के साथ। तो वो समंदर है, आइलैंड है, तो हम आइलैंड में ठहरे हुए थे। एक दिन वाटर स्पोर्ट कर लिया, 2 दिन वाटर स्पोर्ट कर लिया, तीसरे दिन का यार ह्यूमन कांटेक्ट भी तो होना चाहिए जरा। तो मैंने उसको बोला ला यार जरा मुझे आइलैंड का मैप ला के दो। तो वहां पे थिंग्स टू डू में लिखा हुआ था 100 ईयर ओल्ड बैनियन ट्री। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा यार इधर जाना है, इधर जाना है। हमने हाथ पकड़ा और वॉक करते हुए जाना शुरू हुआ। गर्मी में घूम रहे हैं, अप्रैल का शायद महीना था। तो अब हम एक जगह पहुंचे, अब हम बैनियन ट्री 100 ईयर्स ओल्ड ढूंढ रहे हैं। ढूंढे एकदम से मेरी वाइफ ने पॉइंट आउट किया, कहती ये है वो। मैं कहा ये बरगद का दरख्त बैनियन ट्री होता है। मैं कहा यार ये तो कराची में कई हजार पड़े में। इमेजिन करें उन्होंने अपने आइलैंड को सेल करने के लिए एज एन अट्रैक्शन क्या चीज पेश की हुई है, और हमारे पास ये 150 साल पुरानी इमारत है जिसके दरवाजे आम आदमी के लिए बंद कर दिए गए थे। हमारे पास एम्प्रेस मार्केट है जिसके ऊपर आपने चाइना कटिंग करके, मैं आपको लेके चलूंगा, अभी मैं उसको रिवाइव कर रहा हूं, उसकी आर्चिस को बंद कर दिया जैसे अनारकली को चुनवा रहे हो आप। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, ये वो कराची है जिसको हमें रिवाइव करना है। और आप जैसे लोग जो कि ये टूरिज्म ओरिएंटेड बात करते हैं, यू कैन गाइड मी, आई वुड लव टू वर्क विद यू गाइस, ताकि हम इसको आगे ले जा सके। एक जो आपने कही थी ना, वो मैंने पहला कराची का बीच रिजॉर्ट हॉक्स बे पे स्टैब्लिश किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। वहां पे जेट स्कीइंग, बोटिंग, स्नॉर्कलिंग, बनाना बोट राइड सब कुछ हो रही है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा वहां जाइए ताकि आप देख सकें। मैं मजेदार आपको चीज बताऊं, कराची के अरेबियन सी में आधा घंटा आपको अंदर लेके जाते हैं, आपको डॉल्फिन नजर आती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिविटी में हमने कभी इन चीजों के ऊपर बात करने की कोशिश नहीं की। तो आई अप्रिशिएट योर पॉइंट एंड आई लव टू वर्क विद यू कि इन चीजों को हम हाईलाइट। नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम मेयर साहब, मेरा नाम नवाजिश है और 2015 में हमने एक कम्युनिटी बनाई थी कराची वाले के नाम से। आज से पहले कराची वाले का नाम इस्तेमाल नहीं होता था, वर्ड यूज नहीं होता था, तो हमने वो कॉमन वर्ड हमने उसको बना दिया कराची वाले। आज माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग और इंटायर कराची प्राउडली कहता है कि वी आर कराची वाले, तो ये हमारी एक अचीवमेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये मेयर साहब, पॉइंट ये है कि शार जहांगीर आपने देखा होगा 3 अट्टी से लेके जो शारा जा रही है मज़ार कायद तक, जिंदगी में मैंने आज तक उसको डेवलप होते हुए तो देखा ही देखा है, लेकिन हमेशा टूटा हुआ भी देखा है। उसका रीज़न आज तक हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि उसका रीज़न क्या है। अभी भी मैं उसी रूट से आ रहा हूँ क्योंकि मेरी जो रिहाइश है वो फेडरल पे एरिया ब्लॉक 4 की है, तो वो जो रूट है वो डेली इस्तेमाल होता है लोगों के लिए, तो लोग परेशान होते हैं, उसका कोई हल नहीं आया आज तक। अच्छा, इसी तरीके से मेरी जो पहले रिहाइश थी वो ओल्ड रिजर्व सोसाइटी फेस 1 में थी। वहां पर 3 पार्क हैं, ब्लॉक डी, ब्लॉक एफ, ब्लॉक ई। अच्छा, एफ ब्लॉक का पार्क आज भी वहां पे कचरा कुंडी है, मेरे दादा का घर वहीं पर ही है। तो अभी मैं 3 दिन पहले वहां पर गया था, तो आप यकीन करें कि उस पार्क का इतना बदतर हाल है कि उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो पूरे शहर में काम हो रहा है। मैं खुद नोट कर रहा हूँ कि ताहिर बिला चौरंगी पे पूरे नाले बनाए जा रहे हैं, पूरे शहर में डेवलपमेंट का काम एक साथ जारी हो सारी है। लेकिन सर जी,
इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पर गरीब तबका भी है जिसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी सहूलत दे सके या अच्छी इंटरटेनमेंट दे सके, तो उसके लिए हमारे पास पार्क्स हैं। अब वो पार्क्स की स्लाइड्स, आप मेरे साथ चलें, पार्क की स्लाइड्स टूटी हुई हैं, पार्क्स में चीजें, लाइट्स नहीं है। अगर हम रात की बात करें, रात में अगर 12 बजे कोई जॉब करके आ रहा है, 24 घंटे कराची खुला है आपको पता है, तो जो रात में लोग आ रहे हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों को एंटरटेन करें, एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि इसका हल क्या है, लोग डिस्कशंस तो करते हैं, हल कब होगा और कैसे होगा सर? अच्छा मेरे साथ थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे सारी चीजों को ना, लाइट कम हो रही है, तेज करते हैं, सही है? मेरा ये बात भाई को पॉइंट ऑफ व्यू है, रात को वैसे बच्चों को घुमाना नहीं चाहिए, बच्चों को सो जाना चाहिए। हमारा नहीं, हम सब बड़े जागे, बच्चों को यार वैसे सुला देना चाहिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है। जो दूसरी आपने बाकी जहांगीर रोड की, बहुत सारे मसले थे, उस मसले को हल करने जा रहे हैं, उसको मैं कंप्लीट फ्रेश पेवर लगा के कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह उसकी मैं संगे बुनियाद रख रहा हूँ और 2 महीने में इंशाल्लाह उस काम को मुकम्मल करके देंगे हम। अस्सलाम वालेकुम मेयर साहब, कैसे हैं? ठीक है, मैं मिशकात हूँ, यूट्यूबर, 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। अच्छा, आपसे सवाल ये पूछना है कि अभी रिसेंट ई चलान कराची में नाफिज हुआ है और पर्सनली मैंने भी वीडियो बनाई है जो पुलिस के पेज पे ऑफिशियल डली हुई है, लेकिन अभी मैं जब आ रहा था रास्ते से तो ये वीडियो मैंने बनाई है रास्ते की, ये सारे पुलिस वाले बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं। तो क्या कानून सिर्फ शहरियों के लिए, मतलब पुलिस के लिए नहीं है कानून? इसका ई चलान हो मैंने जाएगा। इससे पूछा तो कह रहे हैं यार मेरा हेलमेट टूट गया, कोई कुछ बहाना बना रहे, कोई कुछ बहाना बना रहे। दूसरा ये कि मैं अभी ये देखें, ये अभी ना मैं यहीं से आ रहा था रास्ते से, यही शर्ट में पहना हुआ हूँ, ये बगैर हेलमेट के लोग घूम वीडियो रहे है, हैं। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, दूसरा ये कि लास्ट मंथ जो है मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने बुलाया था और उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि आप आके हमारे प्रोजेक्ट देखें और जो अच्छा लगे उसको प्रमोट कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो अच्छा लगे आप प्रमोट कर दें। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के मुझे नाम बता दिया, मैं लाहौर शहर में घूमता रहा, मुल्तान घूमता रहा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे वीडियो बनाने का दिल कर रहा था, क्योंकि पंजाब में जिस तरह सेफ सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया और सुथरा पंजाब के नाम से, इस तरह के, भला हमारे सियासी उससे बहुत इख्तलाफात है, लेकिन उनकी तरक्याती काम देख के मुझे जेलसी हो रही थी कि कराची में ऐसे काम क्यों नहीं हो रहे, कि मतलब हम कंटेंट क्रिएटर खुद से वीडियो बनाने का हमें दिल करे। पंजाब में काम हो रहा, कराची में नहीं हो रहा। ये यार ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें जो हमारा सेफ सिटी का ऑफिस है ना उधर लेके चलता हूँ, तो तुम्हारा भी दिल खुश होगा उस निज़ाम को देख के। हम लोग इसलिए पता है मैं नेगेटिविटी में फंस गए हैं। कराची में बहुत सारी शानदार ऐसी जगहें हैं जो चले मैंने नहीं बनाई, कोई और बना के चला गया है ना, हमारे शहर की हैं। मैं कहता हूँ मेरी तारीफ ना करो, शहर की तारीफ करो। मेरी जंग ये है, वो अपने शहर को ओन करते हैं, अपने शहर को अप्रिशिएट करते हैं, हमने अपने शहर को ओन करना छोड़ दिया है। तो मेरा ये मानना है कि मिलकर काम करेंगे ना तो इन तमाम चीजों को हम हाईलाइट करेंगे। ई चलान वाला, ई चलान वाला, ई चलान, ई चलान वाली बात यार, वो हैमलेट, वो बहुत से लोग कहते हैं यार वो सांस नहीं आ रहा था इसलिए हमने बताया। बात सही है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर पुलिस ये कहती है कि ये चीज शहरी को करनी है तो पुलिस को खुद एग्जांपल सेट करने की जरूरत है कि दैट इज आल्सो बीइंग फॉलोड। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा उनका चालान हो क्यों नहीं रहा। अच्छा, एक पुलिस वाले भाई की नंबर प्लेट भी नहीं थी बाइक में। नहीं, चालान तो क्या पता हो रहा होगा, बिकॉज ई चालान है ना, वो पे शायद ना कर रहे हो। सही है ये बात भाई। ई चालान का मकसद ये है ना कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, AI के जरिए हो रहा है। देखिए, मैं आपसे कोई शिकवा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के और गवर्नमेंट हमें बुला रही है, हम कराची वालों को, मतलब हम क्रिएटर्स को बुला के हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं शुरू कर दिया ना, हम चाहते हैं कि मेयर साहब हमारे साथ मिलके काम करें, आपके प्रोजेक्ट को हम कवर करेंगे। दी प्रोसेस हैज स्टार्टेड नाउ, बस इंशाल्लाह अगले 1.5 साल में आपके 2.3 मिलियन को 3.2 मिलियन करेंगे इंशाल्लाह। 3.2 मिलियन है अभी, 3.2 है तो फिर 4.2 करेंगे यार। बस सही है, कम नहीं होंगे तुम्हारे ना। ये बात भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इबाद है और हम लोग पिछले 11-12 साल से कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब हम कोई घर बनाते हैं या कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिक मैप बनाते हैं सबसे पहले, लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, पहले हमारा रोड बनता है, उसके बाद फिर खुद जाता है, शायद कोई गैस की पाइपलाइन डालना भूल जाता है, फिर रोड बन जाता है, वो पाइपलाइन डल जाती है, फिर कोई गटर लाइन डालना भूल जाते हैं। तो ये इतना भूलते क्यों है, एक तो ये सवाल है। दूसरा, जो शहर में आप काम करवा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे जू के बारे में बताया, जू मैंने पर्सनली खुद भी विजिट किया और अब जाने का दिल भी चाहता है वहाँ पे, तो वो सबसे अच्छा। लेकिन बस ये बेसिक मैप वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि सबसे पहले जब रोड बन रहा है तो उसका बेसिक मैप बनाया क्यों नहीं जा रहा, और अगर बनाया जा रहा है तो उसमें ये चीज़ डिस्कस क्यों नहीं की जा रही कि यार ये वाली गैस लाइन
सही है या ये वाली गलत है? रोड में यार बेसिक प्लान होता है, प्रॉब्लम यही है ना कि मुझे रोड काटने के पैसे मिलते हैं भाई, और गालियां किसको पड़ती हैं? देखे ना, अगर इनकी जिम्मेदारी हो रोड काटने की, पैसे लेने की, और गालियां जो है वो मेरे तरफ आए, तो ये क्या करेंगे? ये हो रहा है शहर के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं शहरी को, फैक्ट्स को समझो, जो बंदा गलती करे उसको पकड़ो। मैं गलती करता हूं मुझे पकड़ो, आप करते हैं आपको पकड़ो। प्रॉब्लम ये हो गया है कि गलती हर किसी की है, जिम्मेदारी जो है ना वो कहते हैं यार ये बंदा है इसकी जिम्मेदारी है। ऐसे तो नहीं हो सकता, इसलिए हमको फैक्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, मैं हाजिर हूं उसके लिए यार, शहर तो अपना ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश है। अच्छा, मुझे सर आपसे सिर्फ यही माइक ऊपर कर लीजिए। आपने अप्रिसिएशन की बात करी है, तो अप्रिसिएशन हम अपने सिटी को कैसे करें? जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अगर हमें वहाँ वीडियो बनाने के लिए जाना है तो वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं आप परमिशन लेके आएँ। तो मतलब ये परमिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या? अगर आपके पास DSLR है या नॉर्मल कोई कैमरा है तो वो आपको एक्सेस नहीं करने देते। उनको पहले सब चीजें बताओ कि हम बोले वीडियो बनाने के भी पैसे मांगे जाते हैं वैसे KMC के इदारों में ना, मतलब खांचे। लोग जो है वो इस चीज को समझते ही नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी अगर हम वीडियो बनाने आते हैं, जैसे बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, तो वो बोलते हैं कि जी आपने परमिशन किससे ली है? आप पहले जाएं, परमिशन लेके आएं, चीजें लेके आएं। तो हम कैसे दिखाएं लोगों को, लोग कैसे अप्रिशिएट करेंगे? ठीक है, वेरी गुड पॉइंट में जो आपने लिया है। वी ऑल टेक प्राइड इन सेइंग नो। ओके, हमें रुकावट बनने का शौक है ना, अनफॉर्चुनेटली। तो वही ट्रेंड हमारे उसको एग्जैक्टली वी हैव टू चेंज इट ना। आई एम रेडी, यू आर रेडी, लेट्स ऑल जॉइन हैंड्स टू मेक थिंग्स हैपन। मैं आपको एग्जांपल, मैं आपका जो फोकल पर्सन है ना हमारा, जो सीनियर डायरेक्टर कल्चर है हमारा, उसके साथ आप लोगों का टाई अप करा देता हूँ। जब आपको कोई चीज करनी है आप 100 बिस्मिल्लाह करें। हमने तो किसी को नहीं कहा कि रोकें। मैं अग्री करता हूँ इस चीज से। इसमें जो आपको मुझसे फैसला चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आई एम देयर। नहीं, असल में मेयर साहब वही कहना चाह रही है कि टिकटॉक्स बनाने जो खवातीन आती हैं उनको तो काम करने दिया जाता है, या लड़के टिकटॉक बनाते हैं छिछोरापन, जिसका कल्चर को कोई फायदा नहीं हो रहा। वो अगर कोई अच्छी चीज बना रहे तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ, देयर इज नो रूल कि वो आपसे परमिशन तलब करें। ये देखें, ये किसी की जाती मिल्कियत नहीं है, ये शहर की मिल्कियत है, ये आपका राइट है, आप यहाँ आ सकते हैं। अब आए, मैं तो कह रहा हूँ ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आइए, और जहां कोई प्रॉब्लम हो वीडियो बना के कह दें कि मेयर साहब आप कहते हैं शहर खुला हुआ है, आपके अफसरान हमारे साथ ये कर रहे हैं। मेहदी साहब आ गए। नहीं, डन, या आप कंप्लेन, पॉइंट इज टेकन, या आई विल हैव इट रेक्टिफाइड। मेहदी, ये कंप्लेन आई है कि आपकी जो तारीखी इमारतें हैं ना, वहां पे लोग आते हैं अगर अपनी वीडियो बनाने के लिए प्रॉपर कैमरे के साथ, तो इनको रोक दिया जाता है, इनसे कहा जाता है कि जी परमिशन लेके आए। तो ये आप अपने तमाम लोगों को कह दें कि जो भी तारीखी इमारत है वहां पे लोग आएंगे, उसमें इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। कंप्लेन किसी की आई, किसी की भी आई, सस्पेंडेड। आदिल भाई, चले भाई, जबरदस्त हो गया। आदिल भाई मुख्तसर करिएगा। मुर्तजा साहब, मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जो आपकी तरह 80s का हूँ, तो हम थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर आपका भाई, मेरा ख्याल है हम दोनों की स्कूलिंग भी सेम है, BVS। अच्छा, जी, किस बैच के हो? मैं 98 का पास आउट हूँ। 98। आपका भाई शायद 97 का है। 96 का। मैं खुद 99 का हूं। अच्छा, मैं 15 साल सरकारी मुलाजिम भी रह चुका हूं। 2021 में मैंने गोल्डन हैंडशेक लिया है, तो जितनी डिस्कशन हो रही है उसमें बहुत सारे मोटे आपके चैलेंजेस मैं समझता हूं। अब आपके मेरे जो सवालात और सजेशन से 2-3 बड़े ब्रॉड हैं। एक, आपने बीच में जिक्र किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। मैं इस बात के 100% सपोर्ट में हूं कि अगर ऐसा इदारा, खास तौर पे जो मेयरशिप है, अगर उसको सस्टेन करना है तो उसको प्राइवेट लेवल को इन्वॉल्व करना है। आगे जाने के लिए मेरी आपसे सजेशन ये है कि आप अगर एज क्विकली एज पॉसिबल, अब आपके पास यहाँ पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, अगर आप एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ पे ये सारे लोग इसको प्राइवेट कम्युनिटी को इजीली सेल कर सकते हैं, बजाय इसके कि गवर्नमेंट। ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट है। आप एक टाइमलाइन बताएं, आप प्रोजेक्ट की लिस्ट बताएं, आप करवाना क्या चाहते हैं, आप बंदों से इनपुट लें। मैं आपको बता रहा हूं, हम सारे ये बेच देंगे, और ये फास्ट बेस पे होना चाहिए। अब सवाल मेरा क्या है? सवाल ये है कि मैंने ये नोटिस किया है, अच्छा ये बात कहना कि सिंध ये हमारे
मेयरशिप में केएमसी में करप्शन नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है कि बंदा बोले कि हम फ्री रोल में अभी नहीं बैठे हुए, ये तो बिल्कुल ही अंधी है। करप्शन तो है, मगर कुछ कुछ जो हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अच्छे काम करती है, मेरा इशू ये है कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। अब जैसे मैं रिसेंट एक इशू की बात करता हूं, आप लोगों ने कैंपेन चलाई कि बाहर कुर्सियों पे बिठाना नहीं है, उस अप्रोच की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। या मैं बड़ा खुश था, ठीक है आपने कुर्सियां उठाने का कर दिया, एक रूल कर दिया, रेगुलराइज कर दिया, अच्छा था, मगर अब क्या हो रहा है, हर इलाके में पैसा चल रहा है और काम हो रहा है। किसी एक इलाके में ऑपरेशन होता है, सामने वाला रोड जलील हो रहा है। अगर आप लोग कम से कम एज एन इन ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ये तो कर सकते हो ना कि इंटरनल कंसिस्टेंसी, एसओपीज वगैरह बना लें इसके लिए। एक कंसिस्टेंसी हो गई बस खत्म, एक कुर्सी पूरे कराची में नहीं या हर जगह, ये नहीं होता और ये टोटल आप लोगों का फॉल्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू यार, गुड टू नो यूर बाइजीआइट। 80s वाले खुशनसीब नहीं है वैसे, बिकॉज हमने भी अच्छा टाइम नहीं देखा। आई थिंक 60s एंड में जो पैदा हुए हैं, 70s में उन्हें थोड़ा बहुत अच्छा, नहीं 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, 94 में हॉकी जीते थे, मतलब उस लिहाज से। हाँ, तो फिर तो मोहम्मद यूसुफ स्नूकर जीता था 94 में। खान जानशेर खान जी जी, वाला टाइम देखा, हमने अच्छा देखा है। पॉइंट इज वेल टेकन। मेरा इन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स के ऊपर एक अपना पर्सपेक्टिव है। मेरा मानना ये है, मैं इससे तो इत्तेफाक करता हूँ कि रूल शुड अप्लाई एब्सोल्युटली। फैसला कर लें और जो फैसला करें उसको मनोवन फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो दुनिया भर में आपको सड़कों पे हमारे पथारे नजर आते हैं, वो पथारे क्यों? क्योंकि मैं उनसे खरीदारी कर रहा हूँ ना। वो ठेले वाला, कीनू वाला, अमरूद वाला इसलिए वहां खड़ा होता है, उसको पता है साहब यहाँ से गुजरेगा, मुझसे 5 किलो टमाटर खरीदेगा। डिमांड एंड सप्लाई। ये जो पथारे लगा के, स्टॉल लगा के, कुर्सियां लगा के फुटपाथ पे बैठ जाते हैं चाय के होटल, हम कराची वाले वहां जाते हैं ना। मेरा अपना मानना ये है कि कराची के अंदर इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आई एम पर्सनली ऑफ दिस व्यू। हमें मज़ा आता है शाम को किसी जगह पे बैठ के ये चीज़ें करने में। मैं ये कहता हूँ कि इधर फ्रेयर हॉल आप आए ना, खूबसूरत बिल्डिंग है, सामने खूबसूरत गार्डन है, हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पे। डेनो यहाँ पे कोई प्रॉपर कॉफ़ी वाला, चाय वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अदालती फैसले ऐसे आए हैं जो कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ पार्क्स में नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये ऑल्टरनेट प्रपोज करता हूँ कि कराची वाले इस चीज़ से नहीं सुधरेंगे कि रात को 2 बजे हमें कैफे प्याला में बैठ के चाय पीनी है, हम पियेंगे। बोट बेसन पे बैठ के हमको पराठा खाना है, हम खाएंगे। हमको बंस रोड जाके ये चीज़ें करनी है, हम करेंगे। दिस इज इन आवर ब्लड, हम वी कांट चेंज। और दुनिया भर में इन चीज़ों को आपने फॉर्मलाइज किया हुआ है कुछ कुछ जगहों पे। मैं ये कहता हूँ हमारी पब्लिक स्पेसेस के अंदर ना इन चीज़ों की इजाज़त होनी चाहिए। ये जो खाम है अदालतों ने रुकावट किया। आप अपने बच्चे को, आप जैसे ये मैडम कह रही थी, आप जू क्यों लेके जा रहे हो अपने बच्चों को? क्योंकि आपको जू में एक्टिविटी नजर आ रही है। तो जब यहाँ पे किसी को लेके आओगे अपने बच्चे को, ना आइसक्रीम खिला सकते हो, ना पॉपकॉर्न खिला सकते हो, ना चाय पी सकते हो, तो उन चीज़ों को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली आप लोग तो हम पे, सरकार पे प्रेशर डालें कि वी शुड फोकस कि इन पार्क्स के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हो जाएगा एब्सोल्युटली, मैं करने को तैयार हूँ। अगर बात ये है कि जो आप कह रहे हैं, जो तो फिर ये प्रॉब्लम आया ही क्यों था कि कुर्सियां उठवाई क्यों थी? उसकी वजह फॉर ऑल होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि देखें, बहुत सारे, इतना बड़ा शहर है ना, मल्टीपल इदारे हैं, मल्टीपल लोग हैं जो फैसला कर रहे होते हैं। किसी को सेल्फी का शौक है, किसी को टिकटॉक का शौक है। मेरा मानना ये फैसला वो करो जो सस्टेन कर पाओ। जिस फैसले से मैं खुद पीछे हट जाऊंगा ना, मैं वो फैसला नहीं करता। तो मैं तो चाहता हूं हम इस पे फोकस करें। मैं इस्तांबुल जाता हूं, सुल्तान अहमद मॉस्क के आसपास फुटपाथ पे बैठ के हम शीश कबाब खाते हैं ना, शीश ताव खाते हैं ना, शीशा पीते हैं ना। कराची में ये चीजें नहीं हो सकती भाई। जो कल्चर आपका है ना, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। एंड वी हैव टू ओन इट। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पता नहीं किन चक्रों में, चंद लोग हैं जिनकी शायद माइंडसेट सिंगापुर वाला है और वो कहते हैं यार कराची के ऊपर अप्लाई करो। कराची इज नॉट सिंगापुर। या एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। मसला हल नहीं होगा इससे। मैं नाम लेता हूँ, आप इस्लामाबाद जाइए, F7 में चिका चिनो है वो चाय जलेबी लोग फुटपाथ पे बैठे खा रहे होते हैं ना। तो फिर तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो भाई जो कल्चर का हिस्सा है उसको तो आपको फोकस ये करना चाहिए। आप उनके साथ बैठे, उनको बोले साफ सुथरा माहौल रखो, दुकान बंद करो तो कचरा फेंक के नहीं जाओगे, टैक्स पार्किंग को सरकार नहीं करोगे, पार्किंग को रेगुलेट करो। हम कहते हैं नहीं, ऐप खत्म कर दो। ऐसे ही है।
अपनापन आया कि देखिए जो चीज उन्होंने अपने लिए मैनेज की है अब वो भी छीन ली और जो उनको चाहिए वो देखिए तो यार वो और फिर मेयर ही मिलता है वो अहमकाना चीजें होती हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं। बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम। सर कहाँ टाइम कम है, लाइट कम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा, जल्दी जल्दी। मेरा नाम बाबर डार है जी। 1 घंटे से माशाल्लाह हम लोग साथ हैं, हम तो पहले के आए हुए हैं। तो आपकी जितनी मैंने बातें अभी सुनी उसका मकसद यही है कि आप कराची के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो अभी आपके पास मेरा 2 साल का टाइम है, शायद 1.5 साल का। तो आप मेरा सवाल यह है कि अगर हम सब, आपकी बात नहीं कर रहा, हम सब इतने ईमानदार हैं तो हम इस जगह क्यों खड़े हुए हैं आज? सही है ना? पहला सवाल सीधा सीधा ये है, क्योंकि मैं दुनिया भर घुमा हूँ, स्विट्जरलैंड भी, इधर सब जगह गया हूँ। बेईमान हैं हम लोग, ठीक है, ईमानदार होते सही है, आई एग्री विद यू। सही है। तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? और दूसरा ये है कि हम जब 2 साल के बाद हम या 1.5 साल बाद जब मिलेंगे तो आप कराची को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? बस ये मुझे बस 2 साल बाद कहाँ खड़े होंगे हम लोग? यही यार, पहली चीज तो मैं चाहूंगा कि 1.5 साल बाद हम लोग साथ खड़े हों, क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मिलकर खड़े होंगे, चीजें ठीक कर लेंगे। मैं बेहतरी देखता हूँ, चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। मैं उस उम्मीद को इनकलकेट करना चाहता हूँ कि हाँ, एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड एंड आई एम हियर टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। बाकी आपने बेईमानी वाली जो बात की ना, वो तो बहुत बेईमानों को एग्री कर लेंगे थोड़ा आप? सॉरी, थोड़ा बेईमानों को एग्री कर लेंगे यार आप? मैं हो गया हूँ प्रैग्मेटिक बहुत। चीजों को आगे लेकर चलना है ना। जो बेईमान है ना, मैं बेईमानों से लड़ाई करके निजाम बंद कर दूं या काम करूं? लोग बातें करते रहते हैं, करते रहें, वो करते रहेंगे। मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूं, नेक नियति के साथ कर रहा हूं। टारगेट यही है कि जो चीज है उससे कुछ ना कुछ बेहतरी करके दिखाएं। सिद्दीकी भाई, इंशाल्लाह। सिद्दीकी भाई की तर बिरयानी होती है इनकी बड़ी जबरदस्त, शाह फैसल की तर बिरयानी। कौन सी बिरयानी आपकी? सर शाह फैसल कॉलोनी में रात 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। यार पहली बात यह है, शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल ठीक है सर, शाह फैसल कॉलोनी। सर शाह फैसल कॉलोनी के अंदर जो है आपने बता दिया, क्योंकि वहां पे जो है वो चेयरमैन कोई और है और दूसरे कोई और है, तो हम तो मजीद 1.5 साल ऐसे ही रहने वाले। हमारे घर के बाहर ये मसले मसाइल हैं, हमारी गलियों में ये मसले हैं, हमारे जो जहाँ पे गुंबद खिजरा बना दिए गए हैं वहाँ नीचे हीरोइंची सोते हैं, हमारे ईदगाह के पास मसले मसाइल है। लेकिन क्योंकि अब आपका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है और बाकी लोग सुनने को तैयार नहीं है, हम ये उम्मीद करेंगे सर, आप बहुत देर हुई आपको हम तक आते आते। 2.5 साल आपने लगा दिए सोशल मीडिया की पावर को समझने के लिए कि सोशल मीडिया जो है वो इतनी हैसियत रखता है कि उसने एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सोशल मीडिया इतनी हैसियत रखता है कि अगला आपके लिए भी इंशाल्लाह बेहतरी का सफर तय होगा। जो लोग आपके मुखालिफ थे उन्होंने अपनी चीजें हम तक आपसे पहले पहुंचा दी। हम घर से बाहर निकले, हमने बुरा बुरा सब देख लिया। अब आज जब आपने 1.5 घंटे में हमें अच्छा अच्छा बताने की कोशिश की है, तो वो आप अच्छा हमें विजिट करवाएं, आप हमें बुलाएं, आप हमें बताएं, हम जाके देखें। ये तो आपने कहा और हमने सुना, ये अरबों खरबों की बातें हुई, एक गरीब आदमी के कैसे समझ आएगा और क्या देखेगा? मुझसे ना हो सकेगा मेरे शहर का एहतराम, मेरे ज़बा के वास्ते ताले खरीद लो। यहाँ पे सच बोल भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन आप में जो बर्दाश्त है मुझे बेइंतहा पसंद आई। जिस तरह आपने लोगों के सवालों को हैंडल किया बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ किसी दिन रात 2 से लेकर सुबह 7 बजे तक मेरा हलीम पुलाव का एक छोटा सा सेटअप है, आप आए। हलीम एंड पुलाव का, तो आप आए शाह फैसल कॉलोनी। मैंने आपकी पुलाव की वीडियो देखी है, तो ऐसा करते हैं एक दिन तय करते हैं, रात को आपके पास आता हूँ। डन हो गया? अगले हफ्ते का टाइम तय करें, पुलाव खाएंगे फिर। और आपको चलते फिरते के साथ मोटरसाइकिल पे भी घूमना है ना? वो हलीम भी है, हलीम पुलाव और कीमा, कड़क नान मंगा लेंगे सर, हमारे पास नहीं है। कड़क नान मंगवा लीजिएगा। डन। मैं आपके पास आऊंगा तो फिर शाह फैसल कॉलोनी को भी डिस्कस करेंगे। और बाकी जो काम है ना वो इंशाल्लाह आपके साथ लिस्ट भी शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है सर। भाई आखिर में देर आए दुरुस्त आए। हाँ ठीक है। हसन सलीम सामने से हट जाना बेटा। आप ये कहते हैं कि हर चीज़ का जिम्मा जो है मुझ पे डाल दिया, वो मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि ना आपने बताया हुआ नहीं है आज की जनरेशन को कि आपका काम क्या क्या है। सबसे पहले मेरे हिसाब से या तो वीडियो बनाए या पम्फलेट बनाए कि बताएं कि भाई ये एरिया मेरा नहीं है। अब जैसे कि नॉर्थ कराची आपने बोल दिया मेरा एरिया नहीं है, तो मैं तो यहाँ चुपचाप बैठा हुआ था, सही है। और फिर वो गटर के ढक्कन पे आती है बात। 3 गटर के ढक्कन, उस दिन जो नीपा वाला हादसा हुआ था बच्चे के साथ, तो मैंने देखा कि मेरी गली के कोने पे 3 गटर के ढक्कन खुले हुए और वहीं पे बच्चे ना हाथी की सूंड खेल लेते। मैंने तो सबसे पहले उनको भगाया, मैंने कहा दफा हो यहाँ से। क्या खेल लेते? सूंड, वो जो गेम होता है हाथी की सूंड, ये कैसा होता है?
वो खेलूंगा तो बताऊंगा। ये मैंने नहीं खेला। नहीं नहीं, वाकई ऐसा है। ये कब खेलते हैं, कितने बजे? अरे तो बच्चे खेलते हैं भाई। अच्छा। तो खैर सबसे पहले मैंने उनको भगाया, फिर मैंने वीडियो बनाई उसके ऊपर। यार पहले होना लाइटर नोट, हाथी की सूंड को हम कराची का ऑफिशियल गेम करते हैं। हाँ नहीं, फिर सारे साथ खेलेंगे, मसला नहीं है। अच्छा, फिर मैंने खैर उनको भगाया, उस पर वीडियो बनाई। फिर वो जमात वाले आए और उन्होंने वो ढक्कन लगा दिया। सिर्फ ढक्कन ही लगाए, पहले उन्होंने जो है गली खोदी, कभी गैस के लिए, कभी गटर के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए खुद गई है, वो बन नहीं पा रही है। और कराची का ये मसला है कि हम लोग मसलों के साथ रहना सीख जाते हैं, मसलों को हल नहीं करते। हाँ। और तीसरी ये चीज़ है कि पार्किंग माफिया, जिससे बड़ा मसला है। और आजकल ये लोग जहालत बहुत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वीडियोस देखी जा रही हैं इनकी। और बस कौन लड़ रहा है? लड़ रहे हैं कौन? पार्किंग वाले। पार्किंग वाले लड़ रहे हैं सर, ये बड़ा मसला है, ये बता दें सर। और ये हाथी की सूंड को भी ऑफिशियल गेम कैसे बना सकते हैं हम? यार हाथी की सूंड जो है ना, इसकी मैं आज गूगल करूंगा कि गेम कैसे खेला जाता है यार। ये मैंने वो क्या फिसल फंडा सुना था, खो खो, गरम पानी, वो कौन सा था, पिट्टू गरम, गरम पानी, पिट्टू गरम, एम्प्रेस, कोना कोना, है ना? तो आपकी बात सही है कि कम्युनिकेशन का फुकदान है, और इसीलिए ये सोच के आपके साथ बैठे हैं कि अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताएं। जो पार्किंग वाला है, आई एम वेरी क्लियर, KMC इज नॉट चार्जिंग अ पेनी फ्रॉम एनी पार्किंग साइट। सिर्फ जो प्रॉपर कंट्रोल्ड पार्किंग स्पॉट्स हैं अंदर, सड़क नहीं, उसके ऊपर हम चार्ज करते हैं। उसके अलावा जितनी जगहों पे पैसे चार्ज किए जा रहे हैं वो इलीगल हैं, वो गलत हैं, और वो टाउन वाले गलत तरीके से कर रहे हैं। कंप्लेन करें, मैं तो कार्रवाई कराऊंगा और पुलिस की भी ड्यूटी लगाऊंगा कि वहां पे वो पार्किंग फी चार्ज ना हो। सही है। सिद्रा आखिरी सवाल करें, उसके बाद जो है ना फिर इसको कंक्लूड करते हैं, अंधेरा हो गया। जी पूछें। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं रहती तो बहरिया टाउन में हूँ, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली मैं कराची में ही रहती थी। और बहरिया टाउन से मुझे हर काम के लिए, इवन दो कराची का ही है बिल्कुल, तो वहाँ से मुझे यहाँ ऑल द वे हाईवे क्रॉस आना होता है। चाहे मैं अलियारी एक्सप्रेस लूँ, चाहे मैं मलीर लूँ, बट मुझे बीच में कराची आना होता है, जिसको पहुँचने के लिए मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ, मुझे 2 घंटे ट्रैफिक में लग गए। बट द मेन थिंग इज दैट कि मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आप ऐसा कौन सा काम है कराची का जो सबने अपने अपने मसले बताए, मेरे भी मसले होंगे, बट मुझे मसला डिस्कस नहीं करना। मुझे आपसे ये पूछना है, आप ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं कराची का जो आने वाले सालों में 10 साल तक मजीद लोगों को याद रहे कि भाई मेयर साहब ने ये काम किया था? आप बताइए। 3 बातें छोटी छोटी करना चाहूंगा। एक तो आप जैसे लोग जो दूर रहते हैं वो सारे भुट्टो इंशाल्लाह मार्च से यूज करना शुरू करेंगे, तो आपको 2 घंटे नहीं लगेंगे, आप 25 मिनट में इंशाल्लाह शहर के अंदर आ जाएंगे। काम तेजी से चल रहा है और टारगेट है 23 मार्च को इंशाल्लाह उसको खोल दें। दूसरी बात क्या करना चाहूंगा, 2 चीजें। मुझे खुला माहौल अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ पब्लिक स्पेसेस, प्लेग्राउंड, ऐसी जगह जहाँ लोग आ सकें, फेस्टिविटीज हो रही हों, इस तरह की चीजें शहर के अंदर होनी चाहिए। ये मैं करना चाहूंगा और मैं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कि जो अनट्रीटेड पानी, सेवरेज हम समंदर में फेंकते हैं ना, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ, मैं उसको ट्रीट करना चाहता हूँ कि ताकि हमारी जो मरीन पोल्यूशन है ना उसको हम कर्ब कर सकें, उसके ऊपर भी हम काम करें। और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज में कुछ अच्छी खबर आपको उसके हवाले से भी मिलेगी। थैंक यू सो मच मेयर साहब। ये KP के साय में कुछ अपने तासुरात का इजहार करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना शील्ड की तरफ जाएंगे और हाईटी की तरफ जाएंगे। जी थैंक यू जी। डॉक्टर अतीक चांदू जी, आस न्यूज़ के नाम से प्लेटफॉर्म है मेरा। सर इस तरह है कि मैं यहीं पढ़ा है मैंने कॉलेज से 90s में, और शाहिद अफरीदी, मोहम्मद समी, दानिश कनेरिया, ये हम सब लोग एक साथ वाले थे। 2008 में यहाँ हालात इतने ख़राब हुए कि मैं यहाँ से भाग के चला गया। तो आपको क्रेडिट दूंगा सर इस चीज़ का कि ये दूसरा साल है हमारा, चूंकि ताल्लुक है हज़ारा से। हज़ारा कल्चर डे लास्ट टाइम भी मैं आया जो काला पुल पे हुआ और इजाफा हुआ, तो अब मुझे ये लग रहा है कि वो हमारे बचपन वाला कराची जो है वो लौट आया है। तो थैंक यू सो मच सर। और जिस तरह आपने यहाँ ये जो महफिल सजाई हुई है, चूंकि मेरा खुद भी सोशल मीडिया से ताल्लुक है, यूट्यूब से, हमारे यहाँ वहाँ पे ये है कि जैसे ही सोशल मीडिया पे हम कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं तो कभी हमें यूथिया कहा जाता है, कभी पटवारी कहा जाता है। नहीं, आपको सलाम है